रोकिएगा ना। क्षमा कीजिएगा स्वामी जी, मेरे पुत्र को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता आप लोग चाहते क्या है। आपको भजन गाने से मना किया तो इन ढोंगी साधुओं को यहाँ पर बुला लिया। आप हमें शांति से रहने भी देंगे या नहीं? पुत्र, योगी जी के सामने ऐसे अपमानकारक वचन कहना उचित नहीं। कुछ कहने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। फसाई फसाई। आपको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? लगता है दुर्भाग्य के ऐसे चरम का चुनाव पुंडलिक ने कर ही लिया है, जहां से लौटना उसके लिए संभव नहीं है। क्या ऐसे ढोंगी के ऊपर आप अपना कोष रिक्त करने वाले हैं? देखिए ना स्वामी, घर का सारा धन आपकी माँ किस प्रकार लुटा रही है और आप खड़े देख रहे हैं। कुछ कहते क्यों नहीं इनको? सारा धन आज ही दे डालिए, आज ही निर्णय हो जाए कि ढोंगी साधुओं को दे दीजिए हमारी सारी संपत्ति। जब घर के बड़े ही घर की धन संपदा पर सेंध लगा रहे हैं, उसे अपने दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, तो फिर चोर लुटेरों से भय रखने का क्या अर्थ निकलता है? क्षमा करना भाऊ, किंतु कदाचित आप भूल गए हैं, घर की संपत्ति ताऊजी और ताईजी नहीं अपितु आप लुटाते आ रहे हैं। बस दिवाकर, बस। भाऊ, आंधी और क्रोध के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि हानि कितनी हुई है। और अभी आपका क्रोध इसलिए बवंडर बना हुआ है क्योंकि आप अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। कहा ना बस। कैसे पिता हैं आप? आपके पुत्र का अपमान हो रहा है, वो भी तब जब उसकी धर्म पत्नी, उसकी अर्धांगिनी उसके साथ है, और आप मूक दर्शक बनके इस बारी का साथ दे रहे हैं। इसको इतना ही अपना मान लिया है तो रहिए इसके साथ। जहां जाना है जाइए, यहां क्यों आया? जाइए, चले जाइए। ठीक है पुत्र, हम चले जाएंगे। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे हम? देवी, हमारे पुत्र को लगता है कि हम उस पर बोझ हैं। जो धन उसे मिलना चाहिए वो हम लुटा रहे हैं। उसे छोड़कर हम किसी अन्य पर अपना स्नेह निछावर कर रहे हैं। तो इस घर में रहने का क्या अर्थ है? जहां स्नेह नहीं वो घर नहीं, जहां सम्मान नहीं वो घर नहीं। सत्य है, इस घर में या तो आप रहेंगे या मैं। वो जो कहा है वो करके दिखाइए। जाइए, चले जाइए यहां से, चले जाइए यहां से। सावधान कुंडली, आज जिस माता पिता को ठोकर मार के तुम बाहर निकाल रहे हो,
कल उसी माता पिता की सेवा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाओगे। और इतना ही नहीं, भविष्य में तुम अपनी माता पिता की सेवा के लिए जगत में जाने भी जाओ। ये हमारे घर की बात है, बीच में बोलने वाले तुम होते कौन? एक भक्त उसी भगवान का जिनके कभी तुम भी भक्त हुआ करते थे। बात इतनी सी है पुंडलिक, तुम मार्ग से भटक गए, भूल गए हो। इससे पहले ये मैं भूल जाऊं कि तुम भिक्षुक बन के मेरे द्वार पर आए हो, चुपचाप चले जाओ यहां से। मैं फिर से कह रहा हूं पुंडलिक, जिस माता पिता को तुम आज बाहर निकालने गए हो, कल उनकी सेवा करने के लिए तुम तड़पोगे, दर दर की ठोकरें खाओ। पुत्र, ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे आचरण को कैसा ग्रहण लग गया है पुत्र? एक योगी को अपमानित कर पूरे घर को अपवित्र कर दिया। आप पवित्र घर में नहीं रह सकते ना, तो जाइए, चले जाइए यहां से। उचित है पुत्र, तुम्हारी यही इच्छा है तो हम यही करेंगे। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई खड़ी नहीं करेंगे, आज ही हम कुटिया में चले जाएंगे। चलो सत्यवती, चलो यहां से, इसके पहले कि यहां खड़े खड़े मेरे प्राण ही न निकल जाएं। चलो अच्छा हुआ तीनों मालती और पुंडलिक के जीवन से बाहर तो निकले। अब पुत्री मालती का एक छत्र राज होगा इस घर पर। भगवान, आपसे प्रार्थना है, हमारे पुत्र को सुबुद्धि प्रदान कीजिए। रुको! क्या हो गया? इतने शीघ्र मन पलट गया इसका? संभव है क्रोध कम हुआ है तो अपनी भूल समझ आई है इसे। अपने गोपाला को भी लेके जाइए अपने साथ में, वो कैसे श्वास ले पाएंगे यहाँ पर? और हाँ, कोष की चाबी भी देते हुए जाइए।